क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में 17% एससी वोटर्स की आबादी है। ये वोटर्स आमतौर पर अभी तक बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में दलित मतदाताओं ने बीएसपी से अपने मोहभंग की वजह से बीएसपी को तकरीबन सिर्फ 2 से 3% का वोट शेयर दिया। बाकी ये पूरा का पूरा दलित वोट बैंक उठकर सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। यही वजह है कि अगर आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर दिल्ली में 55% से ऊपर रहा है। और यह तभी संभव हो पाया है जब दलित वोट बैंक पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा बैठा। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। अगर आज दिल्ली में 17% शेड्यूल कास्ट वोट, जो कि बड़े पैमाने पर एक नाराजगी झेल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश में, तो सोच सकते हैं आप इसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर कितना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी तमाम सीटों को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साहब। यह वोट बैंक क्यों नाराज है या इसकी क्या जरूरतें हैं, यह मैं अब आपके सामने रखा हूं, क्योंकि यहीं से हम महाराष्ट्र की राजनीति पर भी जाएंगे। यह वोट बैंक नाराज इसलिए है क्योंकि इस वोट बैंक में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाल के दिनों में जो संविधान को लेकर और 400 पार के नारे को जो विपक्ष ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी पर एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया, उसकी वजह से इस पूरे वोट बैंक पे एक संशय है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पर असर पड़ेगा? क्या जो पशमंदा मुसलमान है, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट मुसलमान, हालांकि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, जो बहुत ही पिछड़ी जातियों के आधार पर मुसलमान वर्ग है, क्या उसका रिजर्वेशन एससी में हो सकता है? ये बात जो है ये लोगों के दिमाग में घुस गई है साहब, और ये बहुत बड़ा असर डाल रही है। उत्तर प्रदेश में भी डाल रही है, दिल्ली में भी डाल रही है। इसके साथ साथ इस पूरे वोट बैंक को इस बात को लेकर निश्चितता है कि जो 5 किलो चावल केंद्र से मिल रहा है, चावल, अनाज या इस तरह की तमाम चीजें जो कि 2020 के बाद से शुरू हुई, ये तो मिलती रहेगी, लेकिन इसके आगे क्या? पेट तो भर रहा है, लेकिन जीवन यापन कैसे चलेगा? इसके लिए नौकरियों की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और इसलिए इस पर ज्यादा असंतोष है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीट्स हैं रिजर्व्ड नौकरियों में, उसमें भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। यह आंकड़ा आज से नहीं, बल्कि हम जब से देख रहे हैं रिजर्वेशन के जो प्रॉपर बेनिफिट्स हैं, वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स शेड्यूल कास्ट तक नहीं पहुंच रहे। एक तो क्रीमी लेयर मोटा है शेड्यूल कास्ट में, वो रिजर्वेशंस के इस तमाम बेनिफिट्स को नीचे नहीं आने देता, और उसके बाद ज्यादातर सीटें खाली रहती हैं साहब। शेड्यूल कास्ट के लिए नौकरियां हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। कहा जाता है कि उम्मीदवार पूरे नहीं मिलते, अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते। इससे बहुत बड़ा असंतोष आज पूरे दलित वर्ग में है।